बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। इस वक्त रात 1 बजे तक की सूरत हाल पे बात करेंगे, आगाज़ करेंगे। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी सख्त उन्होंने मैसेज दिया है तहरीक इंसाफ को। पहले भी उन्होंने अब से कुछ 2 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया था और उन्होंने ये धमकी दी थी कि हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक का ऑर्डर हमारे हाथ में है और उस ऑर्डर की बुनियाद पर हम लोगों को सीधी गोलियां मार सकते हैं। और क्योंकि वो उनका कहना यह था कि उस तरफ से भी क्योंकि गोलियां चल रही हैं तो हम भी जवाब में गोलियां मार सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है और वो ऑर्डर ना भी होता तो हम मार सकते थे, लेकिन अब तो आमिर फारूक साहब का ऑर्डर हमारे पास है और उस ऑर्डर की बुनियाद पे हम जो मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर सीधी गोलियां मार सकते हैं। और अभी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इससे पहले एक अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। 26 नवंबर पर तसादुम हुआ और बहुत से मुजाहिरीन में से बहुत से तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त शदीद जख्मी हैं और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और उस पर आके आगाज़ इसी तरह किया मोहसिन नकवी ने। उसने कहा कि फायरिंग का जवाब फायरिंग से मिलता है और हमने इनको संजानी जाने का कहा था। अडयाला से अप्रूवल मिल गई है और लेकिन अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें जवाब नहीं आया। हम कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे, हमें जितने भी एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े हम लेंगे। चाहे हमें आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलानी पड़ी बुलाएंगे, हमें कर्फ्यू लगाना पड़े लगाएंगे, लेकिन एक लाइन जो हम मुकर्रर करेंगे उससे आगे मुजाहिरीन को नहीं आने देंगे और डी चौक तो किसी सूरत नहीं आने देंगे। और सुबह उन्होंने कहा है कि आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया जाएगा और इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि जो बुशरा बीबी हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और फिर रियासत को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस वक्त जो ये हालात और सूरत हाल है बात करते हैं। इस वक्त काफिला जो है तहरीक इंसाफ का वो 26 नंबर पर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले अडयाला में मुलाकात की है बैरिस्टर गौर साहब ने इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब से मुलाकात ये दूसरी मुलाकात थी, कोई अदालती ऑर्डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, हुकूमत ने उनकी मुलाकात करवाई और बैरिस्टर गौर साहब वो मुलाकात करने के बाद इस वक्त जो है वो बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात के लिए 26 नवंबर की तरफ रवाना है। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए मुलाकात है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो भी बातचीत हुई है उसमें ये तय हो गया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजानी में जाकर उनके मुजाहिरीन बैठेंगे। ये दावा है हुकूमत का और ये हुकूमत ये दावा कर रही है, जो मोहसिन नकवी ने आके दावा किया है, लेकिन हकीकत क्या है वो पता चल जाएगी। क्योंकि ये भी एक खबर सामने आई कि और चलाई गई कि जनाब इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है 5-6 मिनट का। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात इस हद तक तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जब बुशरा बीबी साहबा को जाकर कहा गया कि इमरान खान से ये बात हुई है और इमरान खान साहब ने ये बात की है, तो बुशरा बीबी ने कहा कि मैं किसी पर एतबार नहीं करूंगी कि वो जबानी तौर पर आके और मुझे बताए कि इमरान खान ने ये कहा है, तो मैं वो बात मान लूँ कि जी इमरान खान ने ये कहा है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं ये बात नहीं मान सकती जब तक इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम ना हो और इमरान खान से बराह रास्त बात ना हो जाए, तब तक इमरान खान साहब के हवाले से जो भी बात की जाएगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अब ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि ठीक है आगे बढ़ने की बजाय और कोई खुदा न खासा जानी नुकसान हो तो जाके संजानी बैठ जाएं, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मान रही, ये तासुर दिया जा रहा है। लेकिन ये भी अब है कि अगर अब इमरान खान साहब ने जो वीडियो पैगाम जारी कराया है वो बैरिस्टर गौर साहब जाके दिखाते हैं और जब बैरिस्टर गौर साहब जाके दिखाते हैं और उसमें इमरान खान साहब ने अगर ये कहा है कि जी बिल्कुल जो है वो आप संजानी में जाकर बैठें, तो ये भी देखना होगा कि आया वो पैगाम जो है वीडियो पैगाम अगर है तो वो पब्लिक किया जाता है या नहीं किया जाता है, वो सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर के लिए है। इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल बहुत कशीदा है 26 नवंबर पर। और अब ये भी देखना होगा कि जो भी बातचीत हो रही है ये बातचीत किस चीज़ पर हो रही है। क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को जो है वो ट्रैप किया जा रहा है कि ये टाइम गेन किया जाए और जब मुज़ाकरात की बात आएगी तो इनके कारकुन मायूस होकर चले जाएंगे और जब ये कम रह जाएंगे तो इनके ऊपर बुरी तरह से क्रैकडाउन करके गिरफ्तार कर लिया जाए, या ये इसलिए ट्रैप है टाइम गेन किया जा रहा है कि बेलारूस के जो सदर और डेलीगेशन है वो वापस चला जाए तो फिर बहुत सख्त क्रैकडाउन किया जाए, या एक मुमकिन ये भी है कि ये इसलिए ये मुज़ाकरात की बात की गई हो और इंगेज किया गया हो ताकि जितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं उतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी मजीद मंगवा के और कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा सके। ये मैं मुमकिनात लिखे जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। और ये भी है कि वाकई कोई बातचीत आगे बढ़ रही हो उन चीज़ों के ऊपर जो इमरान खान के मुतालबात हैं, 26वीं आईनी तरमीम वाला हो, बेगुनाह कैदियों की रिहाई वाला मामला हो, या दीगर जो चीज़ें
तो ये भी देखना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक मतलब दोनों साइडों पे चीजें जा सकती हैं। अगर तो इस वक्त तक तो पीटीआई दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गई है, लेकिन अगर ये होता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कोई ऐसा वो ट्रैप में आ गई और कोई संजीदा पीछे बातचीत ना हुई और तहरीक इंसाफ जाके संजानी बैठ जाती है और संजानी में लोग कम हो जाते हैं और फिर घिराव कर लिया जाता है और एक एक करके जो भी वहां से निकले उसको एफआईआर में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया जाता है लीडरशिप को, तो फिर कैसे ये मामला जो हैं वो आगे चलेंगे? या ये होगा कि मौसम शदीद है, इनको संजानी में जाके बैठा दें, बैठ रहे हैं, महीना बैठ रहे हैं, 2 महीने बैठ रहे हैं, 3 महीने बैठ रहे हैं और जब इन्होंने वहां से आगे कहीं नहीं बढ़ना तो बैठ रहे हैं, चाहे 6 महीने बैठ रहे हैं। तो ये भी एक चीज है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त बहुत कम मार्जिन है, कुछ ही लम्हों बाद हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक आपके पास सोशल मीडिया के जरिए खबर आ गई हो कंफर्म कि क्या अनाउंस हुआ है। लेकिन जैसे खबर आएगी ज़ाहिर है मैं भी कुछ देर बाद आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त बातचीत क्या हो रही है और मैंने आपको कहा ना कि ये दोनों तरफ चीजें जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी चीज अचीव भी कर सकती है क्योंकि जितने बड़े वो तादाद में लोगों को लाए हैं कोई बहुत बड़ी उनको चीज अचीव हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इसका नेगेटिव पहलू ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ पर 9 मई के बाद जैसे क्रैकडाउन हुआ एक बार फिर 9 मई के तर्ज का बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो जाए। तो ये भी एक चीज हो सकती है क्योंकि इस वक्त जो एक उम्मीद पहले अदालतों से होती थी वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। जो सिंध हाई कोर्ट उधर भी उन्होंने आईनी बेंच बना लिया है और इधर आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, आलिया नीलम साहब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं जो इस हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बने हैं। अमीरुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो भी हुकूमत ने उनको नामजद किया है और बनवाया है। तो ये सूरत हाल है। अभी आमिर मुगल साहब ने कहा है कि G10 पहुंचे जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुन हैं, इस्लामाबाद के खास तौर पर। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। शहरियार रियाज हमने देखा कि वो उनका काफिला निकला हुआ है और इसी तरह से जो नॉर्थ पंजाब के तैमूर मलिक साहब हैं उनका भी काफिला है। और जो तहरीक इंसाफ आज तहरीक इंसाफ का ये था कि मजीद काफिले जो हैं वो आए। तो इस वक्त काफिले जो हैं वो साउथ पंजाब से काफिले अभी मजीद भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब का भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा, कि लाहौर खास तौर पे कि वहाँ पे क्या होगा। अभी मैं ये देख रहा था कि एक वीडियो सामने आई है, ये पीटीआई के हैं PP 271 से मियां इमरान धनोतर, ये वहाँ से जीत गए थे फॉर्म 45 के तहत और लेकिन फॉर्म 47 पे इनको हरा दिया गया। तो ये भी एक काफिले के साथ जो है वो इस मेन काफिले के पास पहुंचे हैं। तो ये सारी है सूरत हाल। और अब देखना यही है कि अभी जब बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात होगी बुशरा बीबी साहिबा के साथ और अलीम गंडापुर के साथ, तो क्या फैसला होता है। आया तहरीक इंसाफ जो है वो संजानी जाके बैठ जाएगी या वो डी चौक पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो इस वक्त जो अभी कुछ देर पहले क्योंकि इन्होंने कहा है मोहसिन नकवी ने कि जब हम एक लाइन मुकर्रर कर देंगे कि इस लाइन से आगे कोई आएगा तो हम कर्फ्यू लगा देंगे। अच्छा, कर्फ्यू में यही होता है कि फिर वो यही होता है कि जब एक लाइन आप मुकर्रर कर देते हैं, आप कहते हैं इससे आगे जो आएगा तो उसको जो है वो गोली मार दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कमजोर हुकूमत वो क्या अफोर्ड कर सकती है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए। लेकिन इसका फिर काउंटर आर्गूमेंट मैं खुद ही आपको दे देता हूँ कि बिल्कुल ये हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, इसलिए कि तमाम इदारों की उनको सपोर्ट हासिल है, अदालतों की उनको सपोर्ट हासिल है। और अगर पकड़ धकड़ होगी, बेगुनाहों को उठाया जाएगा या झूठे केसेस में किसी को मुलविस किया जाएगा तो मामला अदालतों में ही जाने हैं ना। तो अदालतों की सूरत हाल इस वक्त वो खासी मायूस कुन है। लेकिन देखना यही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें क्या बड़ा ऐलान तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है। देखें, दो ही जाहिर है दो ही इम्कानात है ना। एक ये है कि बुशरा बीबी के पास जब इमरान खान का वो पैगाम जाए तो वो इस पैगाम को एक्सेप्ट करते हुए वो कहे कि ठीक है हम संजानी जा रहे हैं और अभी हम संजानी बैठेंगे और फिर हम परसों जो 2-4 दिन बाद का कोई वो कहें कि हम आगे बढ़ेंगे डी चौक की तरफ। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो कहें कि जी इमरान खान साहब ने कहा है लेकिन कारकुन जज्बाती हैं और हम किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हट रहे और हम डी चौक की तरफ ही जाएंगे। अगर वो डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखें इस वक्त जो पुलिस है या रेंजर्स है उनके पास मोहसिन नकवी ने क्लियर बताया है कि गोली मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पुलिस जो है वो 4 मकामात पर पुलिस और रेंजर्स को पसपाई हो चुकी है, यानी अटक से वो गुजर आए, गाजी बरोता पुल से वो गुजर आए, कटी पहाड़ी से वो गुजर आए और 26 नंबर पर वो मौजूद है। 26 नंबर पर भी काफ़ी वहाँ पे इस वक्त तसादुम की सूरत हाल है, काफ़ी लाठीचार्ज है, काफ़ी शेलिंग है और वहीं पे
ये फायरिंग वाला वाकया भी पेश आया है। तो अब चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, अगले चंद मिनट के अंदर, अगले चंद मिनट्स में इस हवाले से कोई बड़ी खबर आ जाएगी। लिहाजा इसलिए मैं ये वीडियो मुख्तसर रख रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ होगी वो आपको बताएंगे। और अलीमा खान साहबा जो हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और उन्होंने भी कहा है कि कारकुन इमरान खान की रिहाई के बगैर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। अभी तक तो तहरीक इंसाफ कामयाब रही है, लेकिन अब 26 नंबर के ऊपर क्योंकि एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल जो मोहसिन नकवी ने कहा कि हम करेंगे उसको किया जा रहा है। तो जाहिर है जब सामने से गोलियां चल रही हों फिर आप आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये अगले कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। जैसे होगा तो बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।